इसलिए माता जी मैंने आना जाना बंद कर दिया। संसार में सब झूठा प्रेम है। माता पार्वती जी बोली देखो ये बात ठीक है कि संसार में झूठा प्रेम है, पर नारद जी महाराज ये बात मेरे घर में लागू नहीं होती। मेरे घर में तो बड़ा प्रेम है भैया। मेरे पति मेरे प्रभु भोलेनाथ बड़े भोले, बड़ा प्रेम हम आपस में, हम सभी लोग बड़े प्रेमी हैं। और मैं देखो आपको प्रेम की कितनी अच्छी परिभाषा बताऊं। देखो मेरे घर में तो शत्रु भी प्रेमी बनकर रहते हैं। कैसे? बोले आप देख लो नारद जी महाराज, मेरे भोलेनाथ का वाहन क्या है? नंदी, बैल। मेरे भोलेनाथ का वाहन है बैल और मेरा वाहन है शेर। अब आप देख लो शेर बैल को खाने वाला है कि नहीं है, लेकिन मेरे घर में दोनों लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। और अब आप देख लीजिए नारद जी महाराज, मेरे छोटे बेटे गणेश, उसका वाहन है चूहा, और मेरे बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन है मोर। तो चूहा को खाने वाला मोर है कि नहीं है, लेकिन देखो मेरे घर में बड़े प्रेम से रहते हैं। और आप कह रहे हो कि संसार में प्रेम नहीं है। मेरे घर में तो कितना प्रेम है। हर एक दूसरे को खाने वाला व्यक्ति बैठा है, लेकिन देखो गाय भी, बैल भी बंधा है, शेर भी खड़ा है, भगवान के गले में सर्प भी पड़ा है, चूहा भी खड़ा है, मोर भी पड़ा है, सब आपस में महाराज रहते हैं। और आप कह रहे हो कि प्रेम नहीं। नारद जी ने कहा कि अच्छा, माता जी कुछ ज्यादा ही प्रेम की व्याख्या कर रही है, लेकिन सुनो मेरा नाम भी नारद है। मैं भी नारद किस काम का यदि मैं इन लोगों के बीच में झगड़ा ना कर पाया। नारद जी बोले माता जी बिल्कुल बात सत्य है, आपके घर में तो बड़ा प्रेम है। पर माता जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ। बोले आपके स्वामी जी के गले में जो मुंडों की माला है, जो नर मुंडों की माला है, भाई मुंड किसके हैं? थोड़ा ये बताइए ना। अब महाराज माता जी ने खूब सर को खुजलाया, खूब याद किया। कहा कि माता जी बताओ ना। अरे वो बाबा वो याद नहीं आ रहा। बोले खा के याद नहीं आ रहा, कभी बताया ही नहीं है तो याद कहां से आएगा? और आप कहती हो हमारे स्वामी जी बड़ा प्रेम करते हैं। बताओ आपको इतनी छोटी सी बात नहीं बताई, क्या खाक प्रेम करते हैं? अरे माता जी कहीं कुछ नहीं है, संसार में सब दिखावा है। बताओ आपसे भोलेनाथ ने इतनी छोटी बात छुपाई? महाराज माता पार्वती जी को इतना बहका दिया, इतना बहका दिया कि माता पार्वती जी का पारा गर्म हो गया। नारद जी बोले कि भैया अब मेरा काम भी हो गया। तो नारद जी बोले अच्छा माता जी अब हम अपने घर को जाते हैं। नारद जी उठे और जैसे ही महाराज जा रहे थे, कैलाश पर्वत पर महाराज भगवान भोलेनाथ समाधि से उठे और अलख निरंजन करके बोले। नारद जी उनसे बोले अरे भैया नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले बाबा प्रणाम, थोड़ा घर जल्दी पधारना, माता जी आपको याद कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ बोले भैया जब आप हमारे घर गए थे तो निश्चित रूप से माता जी याद कर रही होंगी। महाराज भोलेनाथ जैसे ही अपने कैलाश के शिखर पर गए, अपनी कुटिया में गए, तो माता पार्वती जी ने क्या किया? अपने श्रृंगार को त्याग करके, अपने वस्त्रों को त्याग करके महाराज पुराने वस्त्रों को धारण कर लिया और कोप भवन में जाकर के बैठ गए। कोप भवन का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे हमारे घर में महाराज भोजन करने का कक्ष होता है, बैठने के लिए बैठक होती है, ड्राइंग रूम होता है, तो इसी तरह महाराज पहले जमाने में, पुराने जमाने में जब माताएं नाराज हो जाती थी ना, तो उनके लिए एक रूम बनाया जाता था कोप भवन। श्रीमती जी कोप भवन में जाकर बैठ जाती थी तो स्वामी जी समझ जाते थे कि बस अब या तो साड़ी चाहिए या गले का हार चाहिए। तो आज भगवान भोलेनाथ भी समझ गए कि लगता है कुछ गड़बड़ है, इसलिए तो श्रीमती जी को भवन में बैठ गए। पूछा देवी जी क्या बात है, आप क्यों उदास हैं? माता पार्वती जी बोली आप जितने ऊपर से काले हैं ना, उतने ही अंदर से काले हैं। अरे मैंने ऐसी क्या बात करी?
बोले महाराज ये बताइए, वो तो अच्छा रहा कि मेरी आज नारद जी महाराज आंखें खोल गए। भगवान भोलेनाथ बोले देवी जी आपकी आंख आज कुछ ज्यादा ही खोल गए नारद जी। बोले अच्छा ये बताइए कि हमारे गले में जो मुंडों की माला है ये मुंड किसके है? भगवान शंकर बोले देवी जी मुंड किसी और के नहीं है, अरे मुंड आपके ही है। मेरे? बोले देवी जी आपका हर युग में जन्म हुआ और आपकी हर युग में मृत्यु हुई। जब आपका मृत्यु हुई तो मैं आपके प्रेम में इतना पागल हो गया कि मैंने आपके मुंड को ही अपनी माला में पिरो करके अपने गले में धारण कर लिया। ये तो सच्चे प्रेम की प्रतीक है। माता पार्वती जी बोली फिर तो आप डबल कपटी हैं। बोले क्यों? बोले महाराज आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली जो आप कभी मरते ही नहीं है? मैं तो हर बार जन्म लेती हूँ और मर जाती हूँ, तुमने ऐसी कौन सी बूटी पी ली जो कभी नहीं मरती? भगवान भोलेनाथ बोले देवी जी हम भागवत की अमर कथा जानते हैं। ये अमर कथा? तो बोले महाराज हमें भी वह अमर कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ बोले हम अमर कथा जरूर सुनाएंगे, पहले बाहर देख कर के आओ कोई है तो नहीं। महाराज माता पार्वती जी बाहर देख करके गई, कोई नहीं था। भगवान भोलेनाथ ने डमरू को बजाया। भगवान भोलेनाथ बोले देवी जी अब हम आपको भागवत की अमर कथा सुनाएंगे। और महाराज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अपने सन्मुख बिठाया और भगवान की कथा कहना प्रारंभ कर दिए। और वहीं पर महाराज एक अंडा पड़ा हुआ था। भगवान भोलेनाथ बोले देखो देवी जी हम आपको कथा सुना रहे हैं, पर हम आंख बंद करके कथा सुनाते हैं। अब आप कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही इसका पता कैसे चलेगा? तो बोले देवी जी आप बीच में हुंकार भरते रहना। जैसे पुराने जमाने में नानी जी दादी जी कथा कहानी सुनाती थी, बोले कि राजा था तो बच्चे कहते थे हूँ, लेकिन रानी थी तो बच्चे कहते थे हूँ। बड़ी बात जैसे कहते थे। बोले मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ, आप हुंकार भरते रहना। भगवान भोलेनाथ महाराज कथा सुनाने लगे, माता पार्वती जी कथा सुनने लगी। वहीं पर महाराज एक अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे में से महाराज कथा के प्रभाव से वह विगलित अंडा में से तोता निकल उठा और वह तोता भी भागवत की कथा सुनने लगा। माता जी हुंकार भरती रही और एक समय ऐसा आया कि माता पार्वती जी को नींद आ गई। और जैसे ही माता पार्वती जी को नींद आई कि उस सुख ने सोचा, उस तोते ने सोचा ऐसा ना हो कि कहीं कथा बंद हो जाए, भोलेनाथ कथा बंद कर दे। तो तोते के अंदर यह कौशल होता है कि भाई हमारी बात बोल लेता है, हमारी भाषा बोल लेता है। तो महाराज भाई सुख वह तोता हुंकार भरने लगा। माता जी सो गई, तोता हुंकार भरने लगा। और जैसे ही महाराज 7वें दिन कथा पूर्ण हुई, भगवान भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाई, बोले बाले कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही बाले कृष्ण लाल की जयकारा लगी, माता जी बोली फिर क्या हुआ? भगवान बोले पूरी कथा हुई। और क्या हुआ? बोले अरे महाराज कथा पूरी हो गई, कैसे हो गई? बोले मुझे तो कथा में नींद आ गई थी। भोलेनाथ बोले जब आपको कथा में नींद आ गई थी तो फिर हुंकार कौन भर रहा था? बोले महाराज मैं तो सो गई थी, मुझे नहीं पता कौन हुंकार भर रहा था। जब देखा कि यह सुख इस तोते ने मेरी कथा सुनी है, भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को उठाया। बड़ा क्रोध भोलेनाथ को आया। भगवान उस तोते को मारने के लिए भागे। आगे आगे तोता भाग रहा है, पीछे पीछे महाराज भगवान भोलेनाथ भाग रहे हैं। उस तोते को कहीं भी छिपने के लिए जगह नहीं मिली। तब महाराज व्यास जी की पत्नी महारानी बिटुका छत्र पर बाल सुखा रही थी। वह तोता जैसे ही उनको जवाई आई, वह तोता उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। जैसे ही महाराज भोलेनाथ महाराज मारने के लिए आए, व्यास जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारी पत्नी के गर्भ में महाराज पेट में है मेरा शत्रु घुस गया। कौन है भैया? बोले एक तोते ने चुप करके मेरी कथा सुनी है और वह तोता तुम्हारी पत्नी के पेट में घुस गया, मैं तो उसको मारूंगा। उसने मेरी अमर कथा सुन ली। व्यास जी बोले अरे महाराज सचमुच आपको लोग भोला ही कहते हैं। क्यों?
अब इधर तो आप ये कह रहे हैं कि उसने मेरी अमर कथा सुन ली। अरे जब अमर कथा सुन ली तो अमर तो हो ही गया। भोलेनाथ अब कथा तो सुन ही ली, आप भी उसको क्षमा करो। निश्चित रूप से है भगवान की ही आज्ञा है। और भगवान भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और महाराज अपने कैलाश को चले गए। इधर महाराज महारानी बिटुका के गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज